हर चीज में आग लगी हुई है। बिजली का बिल देखो, गैस का बिल देखो, पानी का बिल देखो, सफाई का लिस्ट भी आ गया जी। सारा गलियां खुद साफ करते हैं। वो आता नहीं सफाई करने को? कौन आता है? कोई भी नहीं आता। फिर ये सबको निकलना पड़ेगा, बच्चे को, औरत को, मर्द को, सब निकलेगा। एक दिन में निजाम ठीक हो जाएगा। तो रेट लिस्ट भी साथ नजर डाली कि नहीं देखी आपने? वो उसके ऊपर तो नजर नहीं डाली, लेकिन आसपास का रेट देखा तो उससे ये अच्छा था, ये बेहतर था। हाँ। और ये भिंडी क्या मिली है रेट? भिंडी 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो हो गई? तो महंगी नहीं है? महंगी है तो अब क्या करे, अपनी सिर फाड़े या बच्चे को भूखा मारे। नहीं, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है? ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हाँ, तो फिर तो लेने पड़ेंगी ना। महंगा है यहाँ पे, कोई हुकूमत नाम की कोई चीज़ है जो वो ये चीज़ देख ले और सेट करे? नहीं, हुकूमत तो है ना, उनका इदारा है, पीरा का इदारा है, उसका काम ही है। कौन सा इदारा है? पीरा का। अरे यार, यहाँ पे कोई भी इदारा नहीं है, इधर सब मनमानी है। जो जिसका जिस जी में आता है, मैं भी यही काम करता हूँ, लेकिन जिसका जो जी में आता है वही करता है। हाँ जी, वही होता है। लेकिन वो तो सरकार की वजीर हैं सलमा भट्ट साहिबा, वो जाकर रेट वगैरह चेक कर रही होती हैं, फाइन करती हैं यार आप कोई और दुनिया से आए हो कि इस पाकिस्तान में रहते हो? मैं यहीं रहता हूँ सर, लाहौर शहर में रहता हूँ। हाँ, तो फिर तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या होता है, क्या नहीं होता। मैं तो जब टीवी देखता हूँ तो वहाँ तो ऐसी चीज़ें ही आती हैं कि सरकार ने महंगाई भी ख़त्म कर दी, आप जैसे आम आदमी की ज़िंदगी आसान कर दी। हमारा तो जीना हराम कर दिया, आप कह रहे हैं ज़िंदगी आसान कर दी है। क्या मामला हुआ? महंगाई का मसला है, बिजली के बिल का, रोटी पानी हर का। चीज़ का, कौन सी चीज़ में सब्सिडी है? तो आप मुझे बताओ यार, इस चीज़ में हुकूमत ने सब्सिडी दी है, इस चीज़ में ये दी है, इस चीज़ में ये दी है। हर चीज़ में आग लगी हुई है। बिजली का बिल देखो, गैस का बिल देखो, पानी का बिल देखो, ऊपर से वो सफाई का लिस्ट भी आ गया जी। ये क्या नाम है, साफ सुथरा पंजाब हाँ का। जी, 500 रुपये बिल उसका भेज दिया। तो वो कहते हैं हम कूड़ा उठाते हैं आपकी गलियों से, सफाई करते हैं, झाड़ू देते हैं। झाड़ू कहाँ देते हैं? सारा गलियाँ खुद साफ करते हैं, खुद उधर उसमें डालते हैं, क्या नाम है, जो कूड़ेदान में। वो आता नहीं सफाई करने को? कौन आता है? कोई भी नहीं आता। बिल आ जाता है, सफाई करने वाला नहीं आता। कोई भी नहीं आता। आपके यहाँ के हमारे उधर मोहल्ले में विजिट करो, हमारे कौन सा इलाका है आपका? ये कच्ची आबादी महमूदाबाद, फिर पता चलेगा कि यहाँ पे क्या होता है। बिल्कुल सफाई का इंतजाम नहीं है। आप आज अभी हमारे साथ चले जाओ, आ जाओ। और अभी आजकल चूंकि बारिशों का मौसम है, तो जब बारिश होती है तो क्या पानी खड़ा होता है वहाँ पे? पानी क्या गंदगी, अब कपड़े साफ नहीं रहते, नमाज पढ़ने नहीं जा सकते, घर में नमाज पढ़ना पड़ता है। यानी आप गुजर नहीं सकते उस रात से? कितनी हालात ख़राब हुई, आप थोड़ा सा विजिट करो। बिल्कुल उस इलाके में, कच्ची आबादी का इलाका है। ये बेगमपुरा, थोड़ा सा अंदर जाओ, किसी अंदर कोई सड़कें वगैरह बनी है कि वो? सड़कें बनी हुई है मेन पे, सीवरेज का निज़ाम नहीं है। सीवरेज का निज़ाम नहीं है। जो पानी का पैप है वो भी आपको दिखा देता हूँ, वो टूटा हुआ है, उसमें गटर का पानी भी आता है और साफ पानी भी आता है। अब ये जो आपने बात की ना, जहाँ से शुरू की बिजली के बिल से, वो वजीर साहब हैं बिजली के, अवैस लगारी, उन्होंने अगले दिन अपने सोशल मीडिया पे लिखा हुआ था कि 58 अरब रुपया हमने अवाम का बचा के, लेस्को का ये जो आपको बिल भेजता है लेस्को, वो 58 अरब रुपया हमने अवाम का बचा के अवाम पर निछावर कर दिया। अच्छा, ये जो अवाम का बचा के अवाम पे निछावर कर दिया, तो ये जो खाते पीते हैं, ये जो ऐश और इशरत करते हैं, ये कहाँ पे जाते हैं? ये कहाँ से आते हैं? अब वो कह रहे हैं कि हम आपको 6 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से बिजली देना चाहते हैं। अच्छा। बस वो IMF नहीं मान रहा। देखो, मैं अभी आपको कहूँगा ना कि मैंने अभी यहाँ पे रॉकेट बनाया, मैंने वो चांद पे चढ़ाया, तो आप मानोगे? जब तक आप देखोगे नहीं, जब देखोगे तो आपको पता होगा कि यार वाकई इसने बनाया, इसने हवा पे छोड़ा है। जब आप सब्सिडी दोगे तो आपको पता चलेगा ना। जब आपने दिया नहीं तो कहने से, लिखने से, बताने से कुछ नहीं होता। नहीं, वो कहते हैं हम तो आपको सब्सिडी देना चाहते हैं, आपको, इनको, लेकिन वो IMF नहीं मानता। तो फिर छोड़ देना ये गुलामी वाली जिंदगी ना। फिर IMF को गुलाम क्यों बना हुआ है? पैसे लिए हुए हमने उनसे, तो क्यों लिए हुए? किस बात के लिए लिए हुए है? आपके ऊपर लगाने के लिए, इन पे लगाने के लिए। क्या लगाया इसने? ये जो हम दे रहे हैं, ये हमारे ऊपर लग जाए, ये हमारे लिए बहुत होता है। जो हम महीने का देते हैं ना, ये हमारे ऊपर लग जाए, ये हमारे लिए बड़ा है। जो आप टैक्सेस देते हैं। एक चीज़ मुझे बता दें कि अभी ये पिछले दिनों वो निज़ाम की बहस शुरू हो गई कि निज़ाम चल रहा है या नहीं चल रहा। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा जो सेटअप और निज़ाम है, ये आपकी खिदमत कर रहा है या नहीं कर रहा? हमारा क्या खिदमत करते हैं? हम तो खुद करते हैं, उनका खिदमत भी करते हैं और अपना भी करते हैं।
आप भी उनको भी मार रहे हैं और अपने आप का जैसा भी ये चला रहे हैं। कोई निज़ाम की तब्दीली आप भी चाहते हैं? निज़ाम कौन सा निज़ाम? फिर इस निज़ाम में कोई तब्दीली लानी पड़ेगी ना। तो लानी पड़ेगी, कौन आएगा इसके लिए? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, यहाँ पाकिस्तान पे तो मैंने नहीं देखा। आप जैसे लोग आएंगे ना, नेक लोग, बाहर से कोई आ जाए वो उसका हम कह नहीं फिर आप जैसे लोग आएंगे ना, हम कैसे आ सकते हैं? देखिए मेरी बात सुने, आप एक आम आदमी हैं, आपको बिजली का बिल देना पड़ता है, घर का किराया, गैस का बिल, बच्चों की फीस, ये दाल सब्जी सब करना पड़ता है। तो निज़ाम में जब तक आप जैसे सादा लोग नहीं आएंगे, निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। ये निज़ाम जब क्या नाम है, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, अभी कितना अर्सा हो गया? 80 साल हो गए। 80 साल हो गया, अभी तक ठीक नहीं हुआ। अभी आगे आगे कहाँ से ठीक हो जाएगा? यहाँ पे निज़ाम ठीक करने वाला आता है, उसको जेल में डाल देते हैं। निज़ाम में से ठीक नहीं होते, फिर ये सबको निकलना पड़ेगा, बच्चे को, औरत को, मर्द को, सब निकलेगा, एक दिन में निज़ाम ठीक हो जाएगा। वो राना सनाउल्लाह को आपने देखा होगा टीवी पे, उन्होंने कहा था ये जो आप बात कर रहे हैं निकलना पड़ेगा, ये कॉकरोच से हमें ना डराएं, हम नहीं डरते। हमारा नौजवान मरियम नवाज से बहुत खुश है। सही कह रहे हैं वो, क्योंकि ये वाकई कॉकरोच है, ये डरनी, ये निकलने वाली नहीं है। इनमें वो क्या नाम है, वो मुझ समेत ना आई हुई है। अगर एक दिन ये निकले, सिर्फ एक दिन के लिए, सारा निज़ाम ठीक हो जाएगा। ये जो कॉकरोच कहते हैं ना, ये खुद भागने पे मजबूर हो जाएंगे। ये भाग जाएंगे सारे? हाँ जी, भाग जाएंगे। कोई निकले तो सही। फिर इन सब लोगों के बच्चे रोटी कहाँ से खाएंगे अगर ये बाहर एहतजाज करने निकल जाएंगे? एक दिन में कोई मरता नहीं है, एक दिन में कोई भी नहीं मरता। जब उनको कोई खुदा न खास्ता कल वो मर जाता है तो उनके बच्चे कहाँ से खाते हैं? मैं कल अगर मैं ना हो तो मेरे बच्चे कहाँ से खाएंगे? वो तो खाएंगे पिएंगे। आप या ना हो तो आपके बच्चे नहीं खाएंगे और मर जाएंगे। अब कभी मरा है कोई ऐसा जो उसका बाप मर गया हो और उसके बच्चे मर गए हो? उनके बच्चे खाते पीते, वो नहीं मरते। जैसा का वादा अल्लाह ने किया हुआ है। निज़ाम को आपने खुद ठीक करना है।